हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लीगल्स हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश कुमार। आज की वीडियो लेक्चर उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखकर लाई गई है जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसी सरकारी सेवाएं जिनमें फंडामेंटल लॉ यानी मूल विधि को शामिल किया गया है, जिनमें यूपीएसआई और अन्य पुलिस एग्ज़ाम भी शामिल हैं। ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लीगल्स हेल्प में सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे जो करंट में एग्ज़ाम्स में आने की पूरी संभावना है। आज हम ऐसे कुछ टॉपिक्स को समझेंगे और जानेंगे जो इस साल 2020 में काफ़ी सुनने में आए, फिर वह चाहे न्यूज़ मीडिया हो या न्यूज़पेपर अथवा सोशल मीडिया। आइए पहले हम समझते हैं आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता कह सकते हैं। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई। याद रखिए, भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई। इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे, यानी आईपीसी भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों को परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है। किंतु संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। दोबारा से समझिए, किंतु यह भारतीय दंड संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। आर्टिकल 370 जो जम्मू और कश्मीर में लागू था, ध्यान रखिए, फिर से समझिए इसको। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर में लागू था, मैंने कहा लागू था, ठीक है। आगे चलते हैं। जो J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। समझ रहे हैं? 370 आर्टिकल जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। 1954 से 31 अक्टूबर 2019 तक, तारीख फिर से ध्यान रखिए, समय 1954 से 31 अक्टूबर 2019 तक। फिर से सुनिए ताकि आपको ये याद हो जाए, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। आर्टिकल 370 जो J&K में लागू था, जो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था 1954 से 31 अक्टूबर 2019, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट बना रहता था। डिस्प्यूट यानी विवाद बना रहता था। और जम्मू और कश्मीर में भारतीय दंड संहिता की जगह रणवीर संहिता यानी रणवीर पीनल कोड यूज में लाते थे। इसको ध्यान में रखिएगा। जम्मू और कश्मीर में भारतीय दंड संहिता की जगह रणवीर संहिता यूज में लाते थे। आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 2019 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू है। फिर से समझिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तारीख और समय डेट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। 31 अक्टूबर 2019 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता लागू होगी। स्टूडेंट्स, आपके लिए ध्यान में रखने वाले कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट कर लें, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप नोट कर लें, जिसे आपको वीडियो को दोबारा आप चाहें तो सुनना चाहें तो सुनकर फिर आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे और आंसर देने का पूरा प्रयत्न करें। इससे आपकी मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड की परीक्षा होगी, और नहीं तो इसके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आइए सुनते हैं आगे। जैसे कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है, आपका ये क्वेश्चन बन गया। आईपीसी का फुल फॉर्म यानी भारतीय दंड संहिता को शॉर्ट में कहते हैं आईपीसी इंग्लिश में, उसका फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, आईपीसी कब पहली बार लागू हुई। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है, आईपीसी पहली बार किस काल में लागू हुई। चौथा क्वेश्चन आपका बनता है, आईपीसी किसका प्रावधान करती है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए है, आईपीसी किस पर लागू नहीं होती। फिर से सुनिए, आईपीसी किस पर लागू नहीं होती। सिक्स्थ क्वेश्चन, आर्टिकल 370 कब हटाया गया और कहां लागू था। इसका आंसर जरूर दें कमेंट में। आर्टिकल 370 कब हटाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर में आईपीसी की स्थान पर क्या लागू था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। J&K यानी जम्मू और कश्मीर में आईपीसी के स्थान पर क्या लागू था। इसका आंसर भी आप कमेंट में दें या अपने पास लिख कर रखें। भारतीय दंड संहिता कहां लागू होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता कहां लागू नहीं होती थी। आंसर को स्टूडेंट्स वीडियो को समझने के बाद देने का प्रयत्न करें। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करें, ईमेल करें, मैसेज करें। आगे के टॉपिक्स के लिए साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स। लीगल सेल्फ को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।